राजा नल और दमयंती की कथा महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित उपाख्यानों में से एक है। यह कथा नीति, प्रेम, त्याग और परिश्रम का प्रतीक है। इस प्रसंग में राजा नल के साथ हुई घटनाओं में विशेष रूप से वह प्रसंग महत्वपूर्ण है जब नल को सांप ने डस लिया। यह घटना केवल एक शारीरिक कष्ट नहीं थी, बल्कि नल के जीवन में एक निर्णायक मोड़ थी, जिसने उनके चरित्र, उनकी आस्थाओं और उनके जीवन की दिशा को नया रूप दिया। इस वीडियो में हम इस घटना के गूढ़ार्थ और निहित भावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राजा नल और दमयंती की कथा का संक्षिप्त परिचय। नल निषद देश के राजा थे और वे अत्यंत धर्मप्रिय, वीर और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी सुंदरता, शक्ति और धर्मपरायणता की चर्चा दूर दूर तक थी। दमयंती विदर्भ राज्य के राजा भीम की पुत्री थी और वे भी अपनी सौंदर्य गुणों और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। नल और दमयंती की प्रेम कथा एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास की मिसाल है। जब राजा नल और दमयंती का विवाह हुआ तो दोनों ने एक साथ सुखमय जीवन व्यतीत करना शुरू किया। परंतु उनके जीवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ तब आया जब नल का भाई पुष्कर उन्हें जुए में हराने की योजना बनाता है। नल जुए की लत में फंस जाते हैं और अपनी सारी संपत्ति, राज्य और यहां तक कि अपने वस्त्र भी हार जाते हैं। अपने राज्य से निष्कासित होकर नल और दमयंती को वनवास के लिए जाना पड़ता है। वनवास के दौरान एक समय ऐसा आता है जब राजा नल और दमयंती एक विकट परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं। वन में भटकते हुए नल और दमयंती दोनों बहुत थक जाते हैं और उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। इस कठिन समय में नल को समझ में आता है कि उनकी स्थिति का मुख्य कारण उनके दुर्भाग्य और जुए की लत है। वे इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन लगातार असफल होते हैं। इसी दौरान एक रात नल और दमयंती विश्राम करने के लिए एक स्थान पर ठहरते हैं। नल को नींद नहीं आती और वे बेचैन होकर जंगल में टहलने लगते हैं। अचानक नल को एक सांप दिखाई देता है। वह सांप राजा नल को देखकर कहता है कि वह एक अभिशप्त नाग है और नल की सहायता चाहता है। सांप नल से अनुरोध करता है कि वे उसे पकड़कर अग्नि में डाल दें ताकि वह अपने श्राप से मुक्त हो सके। नल पहले तो संकोच करते हैं, लेकिन नाग के बार बार अनुरोध करने पर वे उसे पकड़ते हैं। जैसे ही नल सांप को उठाते हैं, वह उन्हें डस लेता है। सांप का डसना केवल शारीरिक पीड़ा का प्रतीक नहीं था, बल्कि इसका एक गूढ़ार्थ भी है। इस घटना का अर्थ राजा नल के जीवन में एक निर्णायक मोड़ का प्रतीक था। सांप का डसना नल के जीवन की पुरानी पहचान को समाप्त करने और एक नए जीवन की शुरुआत करने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। सांप, जिसे महाभारत में कारकोटक के नाम से जाना जाता है, दरअसल एक श्रापित नाग था। इस नाग ने इंद्र की आज्ञा से नल को डसा था। नाग द्वारा नल को डसने के बाद उनका रंग काला हो गया और वे पहचान में नहीं आते थे। इस स्थिति ने नल को यह अवसर दिया कि वे अपने जीवन को नई दिशा दें और अपने पुराने दुर्भाग्य से बच सकें। नल का रूप बदलने के पीछे महाभारत के इस प्रसंग का एक गहरा संदेश है। यह घटना नल के जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उनका रूप बदलना केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह उनकी आंतरिक पहचान और उनके जीवन की दिशा में भी एक परिवर्तन का प्रतीक था। नल का रूप बदलने के बाद वे बाहरी दुनिया से अज्ञात हो गए और एक नया जीवन जीने लगे। यह स्थिति नल को आत्ममंथन का अवसर देती है। नल इस अवसर का उपयोग अपने भीतर के कमजोरियों और दोषों को समझने और सुधारने के लिए करते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने आत्मसंघर्ष से उभरकर एक मजबूत और धैर्यवान व्यक्ति बनते हैं। सांप के डसने के बाद नल का रूप और पहचान बदल जाती है। इस नए रूप में नल एक सारथी के रूप में राजा ऋतुपर्ण के यहाँ कार्य करने लगते हैं। वे अपने पुराने जीवन से पूरी तरह अलग एक साधारण जीवन जीने लगते हैं। इस नई भूमिका में नल को अपनी योग्यता और क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिलता है। वे अपने अतीत की गलतियों से सबक लेते हुए नए अनुभवों से खुद को मजबूत बनाते हैं। इस दौरान नल की पत्नी दमयंती भी अपने पति को ढूंढने के लिए संघर्ष करती रहती हैं। वे विभिन्न उपायों का सहारा लेकर अपने पति की खोज में लग जाती हैं। आखिरकार नल और दमयंती का पुनर्मिलन होता है और नल अपने पुराने रूप में वापस आते हैं। वे अपनी खोई हुई संपत्ति और राज्य को पुनः प्राप्त करते हैं और एक नई दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं। महाभारत में नल और
दमयंती की कथा का यह प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए, किस प्रकार आत्ममंथन और आत्मसंघर्ष के माध्यम से एक नया जीवन शुरू किया जा सकता है। नल का सांप द्वारा डसा जाना और उनकी पहचान का बदलना इस बात का प्रतीक है कि जब जीवन में संकट आता है तो यह केवल एक अंत नहीं होता बल्कि एक नए आरंभ का अवसर भी होता है। यह प्रसंग यह भी दर्शाता है कि कभी कभी जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें हमारी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानने का अवसर देती हैं। नल ने इस घटना से न केवल अपने जीवन को नया रूप दिया बल्कि वे एक अधिक बुद्धिमान और परिपक्व व्यक्ति के रूप में उभरे। राजा नल को सांप द्वारा डसने का प्रसंग महाभारत के गूढ़ और रहस्यमय घटनाओं में से एक है। यह घटना नल के जीवन का वह मोड़ है जिसने उन्हें आत्मसंघर्ष, आत्ममंथन और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और विपत्तियां केवल दुख देने के लिए नहीं होती बल्कि वे हमें सुधारने, संवारने और एक नए दृष्टिकोण से जीवन जीने का अवसर प्रदान करती हैं। नल की यह कथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें जीवन में हर स्थिति का सामना धैर्य, साहस के साथ करने की शिक्षा देती है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।